वस्तु की आप डिमांड करेंगे भगवान वो वस्तु दे देंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करेंगे। भगवान का भजन जब तब भक्ति जो भी करेंगे बिना किसी प्रयोजन की करेंगे तो वस्तु नहीं मिलेगी, भगवान स्वयं मिल जाएगा और आपका हो जाएगा। जब भगवान ही हो गया तो बोलो पूरा विश्व तुम्हारे हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया पूरा विश्व तुम्हारे हाथ में, अगर भगवान तुम्हारा हो गया। इसलिए महाराज मनु की अनन्यता से प्रभावित होकर के भगवान आज आ रहे हैं। मांग मांग बर भई नभवानी, और परम गंभीर कृपामृत सान। मांग मांग बर भई नभवानी, ये निर्गुण निराकार की वाणी। लेकिन निर्गुण निराकार हमारे हृदय में है, परंतु सगुण बोले ये निर्गुण नैनन सगुण। जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है वो निर्गुण है, लेकिन वही परमात्मा का दर्शन जब हम मंदिर में जाकर के करते हैं तो याद रखना वो सगुण हो जाता है। परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, निर्गुण ही सगुण होता है। और आज निर्गुण की वाणी सुनाई दी। मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सान। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की वाणी कृपा से सनी हुई होती है। और याद रखना, कृपा से सनी हुई ब्रह्म की वाणी होती है तो वो कृपा करने के लिए ही आता है। और मनु जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा। शरीर अस्थि पंजर हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी प्यारे, इतना दुर्बल शरीर। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मन वांछित वरदान मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। मनु जी ने कहा आप ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्म में और ब्रह्मा में अंतर है। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म नहीं हूं। मनु जी ने कहा तो मैं तो ब्रह्म से मांगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी आप आए तो प्रणाम तो जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपसे कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा पहली बार ऐसा हमें सुनने को मिला। अरे हमारे यहां तो स्वयं लोग चल के आते हैं वरदान लेने के लिए, लेकिन मैं तो वरदान देने के लिए स्वयं चल के पहुंचा। परंतु ऐसा अनूठा भक्त तपस्वी कि वो कुछ भी नहीं मांग रहा। ब्रह्मा जी वापस जा रहे हैं। अब उधर से शंकर जी आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि आप कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा आप बताओ आप कहां से आ रहे हैं? कहे पहले आप ये बताओ कि आप कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि एक महान तपस्वी नैमिषारण्य में तपस्या कर रहा है जिसका नाम है मनु। वो सपत्नीक तपस्या कर रहा है, इसलिए उसे वरदान देने के लिए जा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। कहा क्यों? बोले जो हम पे बीती हम नहीं चाहते आप पे बीते हो। वो किसी की ओर देखना ही नहीं चाहता है। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा हूं, मांग वरदान। कहता है आप बने रहो ब्रह्मा, आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहुंच जाओ और आप कहो मांगो वरदान मांगो वरदान, और आप अपना परिचय भी दे दो कि मैं शिव हूं, मुझे शंकर कहते हैं, मुझे भोला कहते हैं। आप कुछ भी परिचय दो,
मुझे लगता है कि वो देखेगा भी नहीं और यही कहेगा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप कृपा करके वापस कैलाश लौट जाओ। शंकर जी हंसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? शंकर जी ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि पहली बात तो यह कि आपको जाना ही नहीं चाहिए था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। ब्रह्मा जी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? आपको जाना चाहिए था और मुझे नहीं जाना चाहिए था, तो आप क्यों जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा बुरा मत मानो, आपकी लोकप्रियता में और मेरी लोकप्रियता में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा बताओ ब्रह्मा जी, पुष्कर के अलावा आपका कहीं कोई मंदिर है? और शंकर जी बोले ऐसा कोई मोहल्ला बता दो जिसमें हमारा मंदिर ना हो। कोई ऐसा मोहल्ला बताओ जिसमें हमारा मंदिर ना बना हो। बोलो मोहल्ले मोहल्ले में भगवान शंकर के मंदिर बने कि नहीं बने? ये लोकप्रियता है कि नहीं, जनप्रियता है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि इसलिए मेरा इंतजार कर रहा है मनु, इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरे इंतजार में बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले नहीं मानते हो तो पधारो, पहुंचो। अच्छा सत्य तो यह है कि मनु नेत्र बंद किए, भगवान शंकर पहुंच जाते हैं और भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया कि एक बार नेत्र खोल करके मेरी ओर देख ले, और परिचय भी दिया कि मनु नेत्र खोलो, मैं विश्वनाथ हूं, भोले हूं, शंकर हूं, जो तुम चाहोगे मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी तपस्या से प्रभावित हूं, मांगो मांगो। मनु जी ने कहा नेत्र तो नहीं खुलेंगे, अगर आप ये मुझे विश्वस्त कर दें कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं नेत्र खोल लूंगा और आपसे मांग लूंगा, और यदि आप ब्रह्म नहीं हैं तो भले ही आप शिव हूं, लेकिन क्षमा करना, मैं केवल ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा मैं ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं, वो ब्रह्म है निर्गुण और मैं प्रतिनिधि बन के आया हूं, इसलिए सगुण रूप में खड़ा हूं, तो खोल तो नेत्र। एक बार नेत्र खोल के देख तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। मनु ने कहा नहीं, क्षमा करो मुझे, मैं नेत्र नहीं खोल सकता। यदि आप ब्रह्म हो तो मैं नेत्र खोलूंगा, शरणापन्न हो जाऊंगा, और यदि आप ब्रह्म नहीं हैं तो मुझे ब्रह्म के प्रतिनिधि से कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट ब्रह्म, प्रतिनिधि नहीं, डायरेक्ट ब्रह्म। भगवान शंकर वापस हो गए प्यारे, समझ लेना, बहुत बढ़िया बात सुना रहा। भगवान नारायण स्वयं विष्णु चले आ रहे थे। भगवान शंकर ने कहा विष्णु भगवान से कि आप कहां जा रहे हैं? भगवान विष्णु ने हंस के कहा कि मैं एक तपस्वी के पास जा रहा हूं, सारा विश्व आश्चर्यचकित है उस तपस्वी की तपस्या को देख करके, मैं भी प्रभावित हो गया हूं, इसलिए स्वयं जा रहा हूं, उसे वरदान देने के लिए जा रहा हूं। शंकर जी ने कहा मैं आपका विशेष सम्मान करता हूं, कम से कम आप ही का सम्मान सुरक्षित रहे, इसलिए पधार जाओ वैकुंठ, वापस चले जाओ, आप अपमान मत कराओ, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा दुखित हो जाऊंगा, हृदय में बड़ी गलानी, बड़ी वेदना होगी कि विष्णु का अपमान हो रहा है, मैं कैसे सह सकता हूं? अपना अपमान तो सह गया मैं, लेकिन आपका अपमान कैसे सहूंगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप लौट जाओ। भगवान विष्णु तो सदा क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए उद्विग्नता कभी आती नहीं है। क्यों भाई? गंभीर सौम्यता, सरलता, सहजता, यह सदा भगवान विष्णु में विद्यमान है। इसलिए भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा इंतजार कर रहा है वो, इसलिए मैं जाऊंगा, और मेरे ही इंतजार में है वो, तपस्या कर रहा है। अरे कहे वो तो ब्रह्म 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 ब्रह्म, उसी का भजन ही कर रहा है, ब्रह्म ही का भजन कर रहा है, ब्रह्म के अलावा किसी का नाम नहीं लेता।
भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ब्रह्म का असली प्रतिनिधि हूं। अरे कहे वो प्रतिनिधि नहीं कहता, डायरेक्ट। मैंने भी कहा था कि मैं प्रतिनिधि हूं, लेकिन वो प्रतिनिधि को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वो तो कहता डायरेक्ट ब्रह्म आवे। भगवान विष्णु ने कहा मैं समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप पधारो, आप कैलाश पहुंचो। शंकर जी बोले हम कैलाश नहीं जा रहे हैं, हम तो गमाखर जा रहे हैं। वहां अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, कैलाश क्या करेंगे जाके? क्यों भाई? भगवान शंकर तो यहां आ गए, पधार गए। क्यों भाई? ये अतिरुद्र महायज्ञ उन्हीं के नाम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए वो कैलाश छोड़ करके यहीं आ गए हैं, इसी भूमि पर विराजमान हैं। आप सबको दर्शन दे रहे हैं यज्ञ के रूप में। आप अनुभव कर रहे हैं कि यज्ञ भगवान के रूप में भगवान शंकर ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। भगवान विष्णु पहुंचे। बहुत कहा कि मैं विष्णु हूं, क्षीर सागर में निवास करता हूं, कभी कभी बैकुंठ में निवास करता हूं। मुझे ही क्षीरसाई विष्णु कहते हैं, मुझे ही बैकुंठाधिपति विष्णु कहते हैं। एक बार नेत्र खोल करके देख तो मैं आ गया हूं। आंखों में आंसू गिर रहे थे। महाराज मनु के कहने लगे क्षमा करना नारायण, मुझे यदि नरक मिलता हो तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, अथवा मुझे जो भी सजा मिलती हो मैं सजा भोगने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकता हूं। मुझे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में देखना है। यदि आप ऐसा कर सकते हो, संभव हो, तो आप कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा कि वो तो अदृश्य है। क्या है? अदृश्य। आपके मन में जो इच्छा होगी वो सब कुछ दे देगा, लेकिन अपना रूप लेकर के वो कैसे आएगा? मनु कैसे आएगा वो अपना रूप लेकर के? दे सब कुछ सकता है। अरे जो तुम्हें मांगना हो मुझसे ही मांग लो, मैं ही दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। महाराज मनु ने कहा तो आप ही मेरी इच्छा पूरी कर दो। अगर देना है तो वही निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके सामने खड़ा कर दो। अगर देना है तो यही दो, यही चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं असमर्थ हूं। तो कहा महाराज प्रणाम है आपको, आप पधारो। गोस्वामी जी कहते हैं विधि हरि हरि तप देख अपारा, 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 महाराज मनु ने नेत्र खोल करके नहीं देखा। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। अच्छा बोलो, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, विष्णु भगवान ने प्रलोभन दिया कि नहीं दिया? लेकिन प्रलोभन से क्या प्रभावित हो रहे हैं महाराज मनु? आज लोग जितने भी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो लोभ में आके तोड़ देते हैं। क्यों भाई? तोड़ देते कि नहीं तोड़ देते?
लोभ में बड़े बड़े लोगों के अनशन छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? बड़े बड़े लोगों के, ये लोभ की बात है प्यारे। लेकिन महाराज मनु प्रलोभन में नहीं फंसना चाहते हैं। परम धीर नहीं चलत चलाए, ऐसी स्थिरता होनी चाहिए। आज तुम भगवान को इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि लोभी हो गए हो और लालची हो गए हो। जैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो किसी संत ने कहा, अच्छा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु श्री सीताराम जी की भक्ति करो तो वो जरूर प्रसन्न होकर तुम्हें दे देंगे। अब तुम 2-3 दिन लगातार अगरबत्ती जलाए, खूब स्तुति किए, और चौथे दिन अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो शंकर जी के मंदिर में घुस गए। वहीं शंकर जी के मंदिर में घुस गए। क्यों भाई? और कहते हो यहां रिजल्ट आउट ही नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब स्थिरता नहीं है। मनु जी ने इसलिए प्राप्त किया निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में क्योंकि स्थिरता है। इसलिए यह चरित्र सुनने के लायक है और तुम्हारे जीवन का कल्याण करने वाला यह प्रसंग अद्भुत विलक्षण प्रसंग है। मन से जरा सुनना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान शंकर की 3 दिन तक भक्ति की। जब शंकर जी के यहां से कुछ नहीं मिला तो सीधे गणेश जी के मंदिर में घुस गए। गणेश जी से देवी जी के मंदिर में चले गए, पता नहीं कहां कहां गए, किसी से कुछ नहीं मिला। अब देवताओं से पूछा कि आपने क्यों नहीं दिया? कहे क्या दें, इसके अंदर स्थिरता ही नहीं है। तब तक एक संत बोले, तू बड़ा मूर्ख है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अरे एक के ही चरण पकड़ लेता तो तेरा कल्याण हो जाता, लेकिन तू जगह जगह भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, इसलिए तुझे कोई कुछ नहीं देगा। महाराज मनु ईमानदारी से बताओ, एक ही जगह स्थिर हैं कि नहीं है? स्थिर। और स्थिरता का परिणाम क्या निकला? माताओं, बहनों, बेटियों, शत्रुपा जी भी स्थिर हैं। ये नहीं कि शत्रुपा जी कहती कि नहीं 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 नहीं, ये छोड़ो छाड़ो, ये सब झंझावात को, बढ़िया विष्णु भगवान आ गए, मांग लो जल्दी मांगो। ना ना, शत्रुपा जी बिल्कुल गंभीर मुद्रा में